समक्ष उपस्थित हुई हूँ। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कि कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, खुद ही जलाना होगा। मैंने इस कार्यकाल में मेरी सबसे अच्छी अनुभूतियों को, आपकी यादों को और आपसे मिले अपार स्नेह को आपके सामने प्रस्तुत करने का अल्पशा प्रयास किया है। मैं यह बात आप सभी को बताना आवश्यक समझती हूँ। जिस वर्ष मेरी शादी 2008 में हुई, उसी वर्ष बड़े भैया जैसी आकाश जी श्रीवास्तव अध्याय अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। उस वर्ष काफी कार्यक्रमों में मैं सहभागी हुई। तब मुझे जेसीआई की ज्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन कुछ वर्षों में ही मैं इस जेसीआई परिवार का हिस्सा बनी और धीरे धीरे संस्था के विषय में जानती गई। हमें इस महान संस्था में सम्मिलित करने के लिए हमेशा आभारी एवं ऋणी रहूंगी। वे है जैसी आकाश जी श्रीवास्तव और जैसी सुशील जी श्रीवास्तव। 21 दिसंबर 2019 को पदग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बहुत सारी योजनाओं तथा उपक्रमों को साथ में लिए मैंने अपना कार्यकाल काफी जोर शोर से शुरू किया, लेकिन पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी ने आतंक फैला दिया। 2 महीने बाद ही देश में लॉकडाउन लागू हो गया। लॉकडाउन के समय खत्म नहीं हो रहा था। मुझे लगा मानो इस वर्ष मैं शायद ही अपने उपक्रमों को पूर्ण कर पाऊंगी। मुझ में निराशा उत्पन्न तो हुई थी। उस दौरान मुझे टेक्नोलॉजी का बहुत साथ मिला, साथ ही जीसी राजेश भैया अग्रवाल, अमित भैया बंसाली, जिन्होंने हमेशा मुझे सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अध्याय के सभी सदस्यों ने मेरे जेसी जीवन में एवं अध्याय अध्यक्ष कार्यकाल में मेरा साथ दिया। मुझे प्रमुख रूप से मार्गदर्शन एवं प्रेरणा मिलती रही। ऐसे मेरे अध्याय जेसीआई अचलपुर मेलघाट के भूतपूर्व अंचल अध्यक्ष जेसी शैलेश भैया महाजन एवं पूर्व अध्यक्ष जेसी आकाश भैया श्रीवास्तव, जेसी राजेश भैया अग्रवाल, जेसी अमित भैया भंसाली, जेसी पंकज भैया शर्मा, जेसी नितिन भैया अग्रवाल, जेसी चारुदत्त सर चौधरी, जेसी शिवानी भाभी चौधरी, जेसी मोना भाभी शर्मा, जेसी सुशील जी श्रीवास्तव, जेसी नीलेश भैया मांडले, जेसी दीपक भैया सरा एवं सभी पूर्व अध्यक्षों का धन्यवाद अदा करती हूँ। मेरे लिए संभव न होता करना अध्यक्ष पद से न्याय, जो पूर्वाध्यक्षों का हर कदम साथ न होता, ऐसा जेसीआई अचलपुर मेलघाट मेरा अध्याय। मेरा हर समय साथ दिया मेरे आईपीपी जैसे दीपक जी सराफ सर, अंचल अध्यक्ष जैसे निर्मल जी मुनोद सर, अंचल उपाध्यक्ष जैसे राजेश जी राठी एवं मेरी पूरी टीम ने मेरा वर्षभर साथ निभाया। आप सभी का आभार। मैं सभी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि इन सभी व्यक्तित्व के लिए सर्वप्रथम जोरदार तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। मैं अध्याय के मेरे हर एक सहयोगी को इस मंच से नमन करती हूँ एवं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस गरिमामय पद पर आसीन कर विश्वास दिखाया। मेरे प्रेरणा स्थान रिस्पेक्टेड राजेश भैया, आकाश भैया, शैलेश भैया, चारुदत्त सर, अमित भैया, पंकज भैया, नितिन भैया, शिवानी भाभी, मोना भाभी, नीलेश भैया, सुशील जी, दीपक भैया, सभी जेसी सहयोगी सदस्य और जेसी रेड भाभिया, आप सभी का स्नेह मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक नहीं भुला पाऊंगी। आप सभी का ससम्मान धन्यवाद करती हूँ। मुझे गर्व है कि मैं जेसी हूँ। मेरे अध्यक्षीय कार्यकाल ने पैंडेमिक जैसी विकट परिस्थिति के चलते भी मेरी खुशी को दोगुना बढ़ा दिया। जेसीआई अचलपुर मेलघाट ने इस वर्ष नई मंजिलें हासिल की। प्रबंधन, व्यापार, कार्यक्रम, प्रशिक्षण, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन 5 क्षेत्रों में जेसीआई अचलपुर मेलघाट ने यह साबित कर दिया कि पूरे वर्ष में पूरे तन्मयता और सेवा भाव से कार्य करने वाला यह एकमात्र संगठन है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि वी आर प्राउड टू बी जेसी। प्रबंधन सफल नहीं होता कोई संगठन जब तक ना हो सफल प्रबंधन। किसी भी व्यक्ति, संस्था, राज्य, राष्ट्र, परिवार और व्यापार की सफलता की सीढ़ियां चढ़ना योग्य एवं रचनात्मक प्रबंधन द्वारा ही संभव है। ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र का दायित्व स्वीकारा जैसी रवि जी गुप्ता, जैसी प्रशांत जी अग्रवाल इन्होंने, और उसको बखूबी निभाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंशियल अकेडमी जो होती है अध्याय अध्यक्ष के लिए, जिसमें सम्मिलित होकर मैंने जिंदगी जीने के वह गुर सीखे जो मुझे कहीं भी नहीं मिल सकते थे। राष्ट्रीय ट्रेनों का जहां होता है संगम, नाम है स्टेशन भुसावल जंक्शन, जहां हुआ अध्याय अध्यक्षों का संगम और आयोजित हुआ प्रेसिडेंशियल अकेडमी फंक्शन। भुसावल में आयोजित अंचल के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। अध्याय अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं और अपने अध्याय में उसने किस तरह से अपने सभी साथियों के साथ
काम करना चाहिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग वहां हमें दी जाती है। इस अकादमी में हमें मार्गदर्शित किया हमारे पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट जैसी डॉक्टर नीलेश जी जवर सर, को पायलट के तौर पर थे जैसे अनुपम जी तिवारी सर एवं जैसी सीए मनोज जी चांडक सर। आप सभी ने प्रेसिडेंशियल अकेडमी को सफल प्रशिक्षण द्वारा यादगार बना दिया। मैं आप तीनों की आभारी हूँ। लॉर्ड्स लोन ऑफिसर्स ट्रेनिंग सेमिनार जो कि जेसीआई अमरावती द्वारा अमरावती में संपन्न हुआ, इसमें भारतीय जेसीस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे राजेश जी चांडक सर, पूर्व अंचल अध्यक्ष जैसे अनिल जी मनोज सर एवं जैसी महेंद्र जी चांडक सर, इन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। आप तीनों के शानदार प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आप सभी गुरुजनों का आभार। LDMT LAV लोम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग और लोम असिस्ट विजिट, हमारे अंचल उपाध्यक्ष जैसी राजेश जी राठी सर द्वारा हमें मार्गदर्शन मिला, वह सचमुच बहुत ही सराहनीय था। सर आपका दिल की गहराइयों से आभार। रिव्यू टू रिएक्ट R2R, बीते आधे वर्ष के कार्यों का अवलोकन, शेष वर्ष के कार्यों की योजना होती है तैयार, चर्चा सत्र एवं मार्गदर्शन से प्रतिवर्ष है सजती यह कार्यशाला जिसका नाम है R2R। जेसीआई वनी सिटी के आतिथ्य में इस प्रशिक्षण का आयोजन इस वर्ष ऑनलाइन किया गया। इस कार्यशाला में पूर्व अंचल अध्यक्ष आशीष जी दुधे सर, अनिल जी मनोज सर एवं मयूर जी करवा सर, इन्होंने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। सर मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। साथ ही अत्यंत प्रेरणादायी मार्गदर्शन मिला हमारे नंदू भैया इनका, भैया मैं आपका विशेष आभार मानती हूँ। मिडकॉन जेसीआई पिंपलगांव ग्रेप टाउन इस केवल 2 वर्ष पुराने अध्याय ने इस पर वर्चुअल मिडकॉन का आतिथ्य किया। इस टीम ने पूरे हौसले के साथ इस वर्चुअल मिडकॉन का पूरे अंचल में एक नया इतिहास रचा। मेरे अध्याय से हर कंपटीशन में काफी सदस्य बच्चे सहभागी हुए, साथ ही कुछ कॉम्पिटिशन्स में पारितोषिक भी प्राप्त किए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी विजेताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। व्यवसाय, इस क्षेत्र का नेतृत्व किया जैसी गणेश जी खंडेलवाल एवं जैसी गोपाल जी खेतान, इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस ट्रेनिंग्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के विषय में ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन B2B मीट, इन सब का आयोजन लोन एवं मल्टी लोन लेवल पर किया गया, जिसमें जैसी कमलेश जी धावरानी, जैसे आकाश जी श्रीवास्तव, इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी सभी के साथ शेयर की। आप सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम क्षेत्र, इस क्षेत्र का नेतृत्व किया जैसी राशि जी मांडले एवं जैसी एकता अग्रवाल, इन्होंने इस वर्ष कठिन परिस्थिति रहते ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जेसीआई अचलपुर मेलघाट जेसीआई इंडिया में टॉप 5th पोजीशन पर रहा। 6 जनवरी पत्रकार दिन के उपलक्ष्य में शहर के सभी पत्रकारों का सत्कार किया गया, साथ ही उन्हें 2 लाख रुपए का अपघात बीमा निःशुल्क प्रदान किया गया। हल्दी कुमकुम का पुलिस महिला कर्मचारियों के साथ भव्य आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकात्मता दिवस के अवसर पर 20 स्कूलों में 17,036 विद्यार्थियों को नैतिकता की शपथ दिलाई गई। रूट्स पब्लिक स्कूल यहाँ पर ऑनेस्टी शॉप का आयोजन किया गया। मैं इस मंच से सभी स्कूल के प्रिंसिपल का धन्यवाद करती हूँ। महिला दिन के उपलक्ष्य में पैदल मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक संगठन से जुड़ी महिला एवं शहर की अनेक महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन सभी का दिल से धन्यवाद। प्रयास, इस नेशनल प्रोग्राम का पूरे वर्ष भर में 5 अलग अलग जगह पर आयोजन किया गया, जिसमें आश्रमशाला, ठाकुरा ग्राम जैसी जगह पर महिलाओं को मार्गदर्शन कर उन्हें सैनिटरी नैपकिन के फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। लॉकडाउन के चलते घर काम करने वाली महिलाओं को मार्गदर्शन कर सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। होली के त्योहार पर मेलघाट के अविकसित क्षेत्र में जाकर उन्हें साड़ियां, बच्चों के कपड़े वितरित कर रंग, गाठिया, पिचकारी वितरित की गई। साथ ही शहर में ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को पानी की बोतल, रंग, गाठिया देकर होली मनाई गई। उसके बाद मानो मेरे उपक्रमों पर मर्यादाएं लग गई, फिर भी मेरे पूर्वाध्यक्षों का सहयोग एवं प्रेरणा लिए मैं आगे बढ़ी। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक पूरे 6 महीने तक हर रोज 22 से 25 फूड पैकेट का डिस्ट्रीब्यूशन स्नेह बुक डेपो के संचालक की ओर से किया गया। 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लोम लेवल पर 7 डेज 7 एक्टिविटीज इस ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया, जिसमें हर एक सदस्य ने अपने परिवार के साथ सहभाग लिया। जागतिक पर्यावरण दिन के उपलक्ष्य में अध्याय के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। नॉन जेसी परिवारों के लिए सेल्फी विद सैपलिंग्स प्लांटिंग एंड गेट ई सर्टिफिकेट जैसे उपक्रम लिए गए। वर्ष भर में काफी वृक्ष अध्याय द्वारा लगाए गए। निर्माल्य संकलन जैसा परमानेंट प्रोजेक्ट भी इस महामारी की वजह से नहीं रुक पाया। इस दौरान सभी नियमों का पालन किया गया और भीड़ एकत्रित न हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया।
साथ ही सापन नदी स्वच्छता अभियान लिया गया, जिसमें विसर्जन के बाद भगवान गणेश जी की टूटी मूर्तियां लगभग 4 ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर निकाली गई। कोरोना के चलते होम्योपैथी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30 का 8000 से अधिक लोगों को वितरण किया गया। साथ ही ऐसे अनगिनत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सैल्यूट टू साइलेंट वर्कर इस थीम के अंतर्गत कोरोना योद्धाओं का सत्कार किया गया। साथ ही शिक्षण क्षेत्र, होटल व्यवसाय क्षेत्र, इनमें कार्यरत व्यक्तित्व का सत्कार किया गया। इस पैंडेमिक सिचुएशन में सभी नियमों का पालन करते हुए अनेक कार्यक्रम लिए गए। साथ ही 7 महीनों में फ्लायर्स, वीडियोस और मैसेजेस द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। ऑनलाइन मार्गदर्शन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिसमें नागपुर से डॉक्टर अमोल कडू, डॉक्टर अनिल जवाहिरानी, डॉक्टर तनुश्री असिया, डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव, इन्होंने स्वास्थ्य विषयक अनेक विषयों पर मार्गदर्शन किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मातृपितृ पूजन दिन, शिवाजी महाराज जयंती उत्सव, महाशिवरात्रि ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी कार्यक्रमों के लिए मैं अध्याय के सभी पूर्वाध्यक्ष, सदस्य, जेसीरेट विंग, जूनियर जेसीलेट सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रशिक्षण क्षेत्र, यह मेरा पसंदीदा विषय है। अध्याय अध्यक्ष पद की शपथ लेते ही प्रशिक्षण क्षेत्र की ओर ध्यान केंद्रित किया। इस क्षेत्र का नेतृत्व किया जैसी स्नेहा ढींगरा और जैसी शिल्पा भंसाली इन्होंने। 16 फरवरी को हमने ईपीएस का शानदार आयोजन किया, जिसमें पायलट के तौर पे जाकिर सर ने मार्गदर्शन किया। साथ ही रहमानिया हाई स्कूल व हरिबाबा विद्यालय, यहाँ पे एम्पावरिंग यूथ का आयोजन किया गया, जिसके लिए मैं राष्ट्रीय प्रशिक्षक जाकिर सर, अंचल प्रशिक्षक अमित जी भंसाली सर एवं रहमानिया हाई स्कूल हरिबाबा विद्यालय के प्राचार्य जादव सर, जायसवाल सर, आप सभी का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। पूरे वर्ष भर में अध्याय ने 100 से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग विषयों पर अलग अलग जोन के प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 60 से अधिक प्रशिक्षण मल्टीलोम मिलकर लिए गए। 5 स्टार मल्टीलोम ट्रेनिंग के नाम से इस जोन में अपनी अलग ही पहचान रखी। मैं अपने इन कलीग अध्यक्षों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। विकास एवं वृद्धि, अध्याय के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का नेतृत्व किया जैसी विजय जी विधानी एवं जैसी गौतम जी नचवानी, इन्होंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जेसी सप्ताह का शानदार आयोजन, 9 सितंबर से 15 सितंबर तक जेसीआई का दीपावली पर्व मनाया जाता है। हमारी टीम ने पूरे जोश के साथ यह सप्ताह मनाया। 200 मास्क का वितरण, विसावा वृद्धाश्रम में वाटर प्यूरिफायर डोनेट किया। पानी बचाओ अभियान अंतर्गत 100 सुपर स्पैट स्टिकर्स एवं 50 वाटर सेविंग नोजल्स वितरित किए गए। साथ ही खामगांव अर्बन बैंक और महिला नागरिकता संस्था, यहाँ पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर डोनेट किए गए, पौधे वितरित किए गए और वृक्षारोपण भी किया। साथ ही कोरोना योद्धाओं का सत्कार करते हुए उन्हें पीपीई किट दी गई। इसके साथ अनेक ऑनलाइन उपक्रमों का आयोजन किया गया। इन 7 दिनों के उपक्रमों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में जैसी गोपाल जी खेतान, जैसी टीना खेतान, जैसी रवि जी गुप्ता, जैसी रेड डॉली गुप्ता, जैसी प्रशांत जी अग्रवाल, जैसी सीए अभिषेक अग्रवाल, जैसी विजय जी विधानी आईपीपी, जैसी दीपक जी सराफ, जैसी गणेश जी खंडेलवाल, जैसी आरती खंडेलवाल, जैसी विनीता धर्मा, जैसी पूजा विधानी, जैसी कमलेश जी धावरानी, जैसी सुनील जी केजरीवाल, जैसी गौरव जी धिंगरा, इन्होंने जिम्मेदारी निभाई। साथ ही सभी पूर्व अध्यक्षों का मार्गदर्शन मिलता रहा। इन सभी ने दिल से सहयोग दिया। सभी का बहुत बहुत आभार। इसके फलस्वरूप आउटस्टैंडिंग जेसीआई वीक विनर अवार्ड से जोन में सम्मानित किया गया। जेसीरेट विंग हर क्षेत्र में महिलाएं उत्स्फूर्त रूप से कार्य करती दिख रही है। यह बात अध्याय में भी नजर आई। इस वर्ष जेसीरेट डॉली गुप्ता, इनके मार्गदर्शन में अनेक सुंदर एवं प्रशंसनीय कार्य हुए। हल्दी कुमकुम इस कार्यक्रम में लगभग 900 से अधिक महिलाएं सहभागी हुई। यह कार्यक्रम पुलिस महिला कर्मियों के साथ मिलकर लिया गया। इसके साथ ही कोरोना के इन कठिन परिस्थिति में भी अनेक ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स और प्रयास के थीम पर एक्टिविटीज जेसीरेट विंग की ओर से ली गई। इसमें विशेष रूप से सहयोग दिया सविता भाभी, मोना भाभी, विनीता भाभी, चंचल भाभी, सीमा भाभी, स्नेहा, एकता, टीना भाभी, रेखा भाभी, निशा भाभी, राशि भाभी, नीता भाभी, पूजा भाभी, प्रीति भाभी, गौरी भाभी, संगीता भाभी, माधुरी भाभी, शिल्पा भाभी, हर्षा, कायरा, इनका। मैं सदन से विनती करूंगी कि जेसीरेट सभापति डॉली गुप्ता एवं पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जूनियर जेसी विंग का नेतृत्व चेयरपर्सन साक्षी अग्रवाल इन्होंने किया।
जूनियर जेसी के लिए अनेक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन तथा अपनी टीम के साथ प्लास्टिक से आजादी जैसे नेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कर और अनेक एक्टिविटीज कर जूनियर जेसी चेयरपर्सन पूरे जोन में छाई रही। इसके लिए साक्षी अग्रवाल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही समीक्षा, निकुंज, वंशिका, आयुषी, लीना, समीक्षा एवं सभी जूनियर जेसी विंग का धन्यवाद। जेसीलेट विंग का नेतृत्व किया जेसीलेट ऋतुजा श्रीवास्तव। इन्होंने अनेकों अवसर पर मुख्य बधिर विद्यालय में, अंध विद्यालय में तथा वृद्धाश्रम में केक, चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई, नाश्ता, खाना और वृद्ध लोगों को चप्पल देकर इन बच्चों ने अपना जन्मदिन और अनेक त्योहार मनाए। ऋतुजा श्रीवास्तव एवं उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद। आईपीपी जैसी दीपक जी सराफ सर, जिनका मार्गदर्शन हर समय मैंने अपने साथ पाया। मेरे पास अनुभव की कमी थी, लेकिन आपने मुझे हर कदम पर भरोसा दिलाया। मेरे विचारों का हमेशा स्वागत किया। आपने हर बात की महत्ता समझाकर अध्याय की गतिविधियों को बढ़ाने में मुझे मार्गदर्शन किया, मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे सकारात्मक सोचने की प्रेरणा दी। सर, आपको और भाभी जी को इस मंच से नमन करती हूँ। धन्यवाद आईपीपी सर। अध्याय की सचिव मेरी सखी जैसी आरती भाभी खंडेलवाल, इनको करीब से जानने का इस वर्ष मौका मिला। प्रभावी नेतृत्व गुण व संभाषण कौशल्य के साथ भाभी सभी सदस्यों को मोटिवेट करती रही। भाभी के हेल्पिंग नेचर से मैं बड़ी प्रभावित हुई। इस वर्ष मेरे साथी ने मुझे बहुत सहकार्य किया। आरती भाभी, आपका मनपूर्वक आभार। अध्याय के सह सचिव जैसे अभिषेक अग्रवाल, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ऐसा व्यक्ति जिसने सह सचिव की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कार्य करने जितना ही आवश्यक होता है रिपोर्टिंग करना, अभिषेक ने यह जिम्मेदारी पूरी लगन व निष्ठा से निभाई। कभी भी और किसी भी समय में कॉल करूं, वे अपने व्यस्ततम समय में से अध्याय के लिए समय देते। अभिषेक, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय के कोषाध्यक्ष, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है और इसका नियोजन व आयोजन कोषाध्यक्ष जैसी नीता अग्रवाल, इन्होंने पूरे वर्ष भर बखूबी निभाया। साथ ही उसका पूरा लेखा जोखा उन्होंने रखा और मुझे अमूल्य सहकार्य किया। मैं दिल से इसके लिए नीता भाभी को धन्यवाद देती हूँ। विशेष धन्यवाद जैसी शैलेश जी महाजन भैया, आपने समय समय पर मुझे सही मार्गदर्शन कर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया। आपकी शुभकामनाएं हमेशा मेरे साथ रही। भैया, आपको धन्यवाद। जैसी राजेश भैया अग्रवाल, भैया आपके अध्याय के प्रति समर्पण को मैं नमन करती हूँ। जब भी अध्याय को आपकी जरूरत पड़ी, आपने दिल से पूरे अध्याय को सहयोग दिया। आपने हमेशा मेरी प्रशंसा की और मुझे अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जब कोई परेशानी आती तो भैया आप उस परेशानी से पल भर में निकालकर काम आसान करते। आपका आशीर्वाद और स्नेह हमेशा मुझे प्राप्त हुआ। भैया, आपको दिल से आभार। जैसी अमित भैया भंसाली, भैया आपने समय समय पर गुरु मंत्र देकर मेरी उलझनों का समाधान किया। वर्ष भर आपने अध्याय की हर गतिविधियों में अपना सहयोग दिया। भैया, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी सलाह मुझे हमेशा सही राह चयन करने में मदद करती है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इस वर्ष मुझे आपके सानिध्य एवं कुशल मार्गदर्शन की प्राप्ति हुई। भैया, आपको दिल से आभार। मेरा परिवार, परंपरा की छत, संस्कार की नींव, खिलखिलाहट की बगिया, अधिकारों से भरा आंगन, जवाबदारियों का पहरा, जिंदगी के संघर्ष की फर्श, हिम्मत की पायरियां, गर्माहट की दीवार, प्यार के झरोखे, ऐसा मेरा परिवार। मम्मी जी, चाची जी, बड़े अंकल और छोटे अंकल, आपका स्नेह एवं आशीर्वाद मुझे मेरे कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करने में बहुत सहायक हुआ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे देवर हेमंत भैया, राम भैया, लखन भैया और अंकुश भैया, आपने सदैव मेरे कार्यों की सराहना की और सहयोग दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी देवरानियां रिया, पूनम, माही, आपने इस वर्ष मेरी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के प्रति फर्ज निभाए। आप सभी को दिल से आभार। बड़े भैया और दीदी, इन्होंने हर पल मुझे इस अध्यक्षीय कार्यकाल में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आपके स्नेह और आशीर्वाद से मैं अपने पद को न्याय दे पाई। आप दोनों को धन्यवाद। परिवार के सभी बच्चे, निकुंज, ऋतुजा, समीक्षा, युक्ता, मनस्वी, नीति, सांची, कृतिका, बच्चों आप सभी को प्यार।
संदेह दी और जिया जी, आपने हमेशा मेरे कार्यों को सराहा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे हर कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपका दिल से आभार। मेरे माता पिता, आपने हमेशा मुझे सबके लिए अच्छी सोच रखना, हमेशा सबके लिए खुश रहना और स्वावलंबी होने का पाठ पढ़ाया। आप दोनों हमेशा मेरी परिस्थिति समझकर मुझे आशीर्वाद देकर अपनी तबीयत का ध्यान रखने के लिए कहते। मम्मी पापा, आप हमेशा मेरे कार्यों को सराहते और बड़े ही गर्व के साथ मेरे सभी कार्यों के बारे में बाकियों को बताते। आपको इस मंच से प्रणाम करती हूँ। मेरे भाई जयंत और बहनें साइली, गीता, आप दोनों ने हमेशा मुझे टेक्निकल हेल्प की है। इस वर्ष ज्यादा से ज्यादा काम वर्चुअल करना था, जिसके लिए मुझे वर्ष भर आप सभी की सहायता मिलती रही। आप सभी का दिल से आभार। मेरे हमसफर, जिंदगी में आपके आने से हर मुकाम मिला है हमको, जिंदगी में आपके आने से हर मुकाम मिला है हमको। लगता है जैसे किस्मत की मेहरबानियां मिली है हमको। भर दिया आपने हमारी जिंदगी को प्यार से इतना, लगता है जैसे ईश्वर से की दुआओं का नजराना मिला है हमको। अध्याय अध्यक्ष, इस वर्ष की सफलता की सीढ़ियां मैंने आपके साथ तय की है। आप विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण विश्वास से हंसते हुए मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मेरी बेटियां नमी और अनवी, नमी आप मेरा दिल हो तो अनवी मेरी धड़कन, नमी आप मेरी ऊर्जा तो अनवी मेरा सामर्थ्य है। आप दोनों को ढेर सारा प्यार। चलते चलते जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। इतना कहकर मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जय हिंद, जय जय श्री।